दोस्तों, आपका स्वागत है प्रशांत व्लॉग्स चैनल पर। आज हम आपको सोमवार की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। बड़ी श्रद्धा से हर सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। हर सोमवार की शाम को शिव मंदिर में जाकर दिया अवश्य जलाता था। उसकी अपार भक्ति को देख पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुई और शिवजी से बोली, ये साहूकार जिस मनोकामना से आपकी भक्ति करता है उसे अवश्य पूरा करे। भगवान शिव ने बताया कि ये पुत्र की लालसा रखता है, पर इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ लिया कि भगवान इसे पुत्र होने का वरदान जरूर दें। पार्वती माता जी के हठ पर भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया, पर साथ ही ये भी बताया कि पुत्र की आयु मात्र 12 साल की होगी। साहूकार भी ये सारी बातें सुन रहा था। समय आने पर साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि मेरे बेटे को अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहीं यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते जाना। मामा भांजा उसकी आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ राजकुमारी की शादी हो रही थी, पर उसका दूल्हा काना था। दूल्हे का पिता इस बात को जानकर भी बता नहीं रहा था, क्योंकि उसे डर था कभी रिश्ता न टूट जाए। साहूकार के सुंदर बेटे को देख योजना बनाई और अपने बेटे की जगह उसे दूल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने के बाद उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया और जाने से पहले साहूकार का बेटा राजकुमारी को चुनरी दिखा कहने लगा कि तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं मुझसे हुई है और मैं अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराता हूँ। राजकुमारी ने वो चुनरी अपने पिताजी को दिखाई और राजा के काने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। इधर साहूकार का बेटा काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ भी मामा भांजा यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते रहते थे। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मर गया। मामा विलाप करने लगा। उसकी आवाज़ सुन शिव पार्वती को सुनाई पड़ी। जब पार्वती ने देखा कि ये तो वही साहूकार का बेटा है तो वह वापस हट करने लगी कि ये भी आपका भक्त है, इसे जीवन दान दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिवजी ने उसे वापस जीवित कर दिया। लड़के को जीवन दान मिला देखकर मामा वापस यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराता उसे वापस घर ले चल पड़ा। रास्ते में उसे वही राज्य पड़ा कि जहाँ राजकुमारी लड़के की शादी हुई थी। मामा भांजा के यज्ञ करने से राजा उन्हें पहचान गए और बड़ी आवभगत के बाद ढेर सारा धन देकर बेटे समेत उसे विदा कर दिया। अपने शहर जाकर मामा ने लड़के को बाहर रोक दिया और सुखद समाचार देने घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन जीजा छत पर इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि बेटा जीवित न लौटा तो वहीं से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मामा ने दोनों को पूरा हाल सुनाया। बेटे के साथ लक्ष्मी स्वरूप भोग पाकर साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और जीवन पर्यंत पूरे परिवार में सोमवार का व्रत कर सुख पाते रहे। ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्रशांत व्लॉग्स 7 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें।